तो सर मेरा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर आज पॉस्को एक्ट नहीं होता तो ग्राउंड रियलिटी कैसी होती? देखिए, कुछ बदलता तो ऐसा नहीं है कि हालांकि एक बड़ी ही क्लियर सी बात है, जब भी कोई चीज़ आती है तो उसके माइनस और प्लस पॉइंट दोनों आते हैं साथ में। कभी एक चीज़ उतनी ही वैसी सीधी नहीं चलती जितना हम सोच कर उस चीज़ को लाते हैं। पॉक्सो एक्ट लाया इसलिए गया था कि बच्चों के साथ होने वाली जो भी ये कुकर्म जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, ये सोच के लाया गया था। पर उल्टा इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। अपने देश का इतना दुर्भाग्य है कि जब आया था पॉक्सो के कोर्ट बहुत कम थे, अब पॉक्सो के कोर्ट बनाए जा रहे हैं, कोर्ट बन रहे हैं, जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो पॉक्सो के जो केसेस हैं ये घटे नहीं हैं, ये बड़े हैं। लोगों के दिल में डर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोगों के दिल में डर है इस चीज का। बट जो लोग केस दूसरों पे लगवाते हैं, पैसा लेकर लोग दर्ज करवा देते हैं केस, उन लोगों को इससे और बढ़ावा मिला है। ये कानून नहीं होता कोई और कानून होता। ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ कुछ गलत किया तो पहले कानून नहीं था, कानून पहले भी था, पर इतना रिजिड नहीं था, इतना सीरियस नहीं था, जिसमें सजा सीधा उम्र कैद फांसी तक की हो जाती है। बच्चों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रेडी किए गए, अपनी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कानून बनाया। बट वही बात सेम कि बच्चे ने स्टेटमेंट दे दी और स्टेटमेंट देकर बाद में वो मुकर भी सकता है कि नहीं मैं झूठी स्टेटमेंट दी थी, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ, सभी बच्चों को यहाँ पर एक कंपनसेशन कहना एक वर्ड गलत होगा, बट उसके वेल बीइंग के लिए एक अमाउंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। बच्चे को जब केस हुआ दर्ज हुआ तब भी, और कन्विक्शन हो गया उस आदमी को तो तब भी पैसा मिलता है। ये भी एक इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। साथ में क्या है कि इसमें जैसे किसी ने बोल दिया तो जाते ही कंप्लेंट दर्ज करके सामने वाले को अरेस्ट कर लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक रॉन्ग रोल प्ले करता है, जिससे कि बढ़ावा मिलता है गलत तरह के लोगों के बीच में, जो गलत लोग करना चाहते हैं लोगों के साथ में। पर पॉक्सो के आने से डर तो लोगों के दिल में है ही, बट ज्यादातर लोग, एक बहुत बड़ा नंबर वो सरवाइव करता है जिसको पॉक्सो के बारे में पता नहीं है। तो जो आपने बोला कि ये बच्चों को पैसा दिया जाता है, तो ये जो अमाउंट होता है गवर्नमेंट देती है, ये कैसे, किस वेटेज पे डिसाइड होता है? नहीं, वेटेज क्या, देखिए बच्चा है छोटा, उसके ना अगर बच्चे के साथ सच में गलत हुआ तो पूरी जिंदगी के लिए ट्रॉमा बन जाता है उसके लिए कि मेरे साथ गलत हुआ। उसकी अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे ब्रिंगअप के लिए उसको पैसा दिया जाता है कि ठीक है इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करवाई जाए। क्या ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है? नहीं, ये बदलता है, वेरिएट करता है। वेरिएशन कैसे हो, जितना ज्यादा सीरियस ऑफेंस होगा उतना ज्यादा उस पैसे का अमाउंट बढ़ जाता है। तो डिपेंड करती है हर चीज़ों के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल एक न्यूज़ चल रही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे अगवा हो रहे हैं। देखिए, बच्चे अगवा हो रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, वो एक बात अलग है। पॉक्सो एक कानून अलग है जिसमें कि कोई दूर से आकर, मान लीजिए आप कहीं पर रहते हो, आप गुड़गांव रहते हो, अब कोई इंसान उड़ीसा से आकर सीधा तो आपके घर पहुंचेगा नहीं, या सीधा उस बच्चे को जाकर उठाएगा नहीं। बहुत रेयर टू रेयर केस होंगे ये वाले, पर ज़्यादातर पॉक्सो में इन्वॉल्व कौन होते हैं? उस बच्चे के जानकार लोग, उस बच्चे के भाई बंधु होते हैं, मामा चाचा ताऊ होते हैं, उसका फादर होता है, पड़ोसी होता है, या स्कूल जा रही लड़की स्कूल का कोई फ्रेंड होता है, या मम्मी का कोई फ्रेंड होता है, पापा का कोई फ्रेंड होता है। इसमें है कौन लोग? सारे अपने जानकारी तो हैं। रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है, इसीलिए मैंने बोला जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पॉक्सो पर बिल्कुल ये फिट लाइन बैठती है सेक्शन 4 और 6 में, जब अपनों को ही लोग नहीं छोड़ते इसके अंदर। तो पॉक्सो में केस दर्ज होता है और ये कानून अच्छा है। मिसयूज ज़्यादा होता है, इसमें बिल्कुल भी बोलने में कोई दो राय नहीं, मैं बोल सकता है इसके अंदर मिसयूज होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा है, लड़ा है, जिससे मिसयूज हुआ और लोगों को सजा तक हो जाती है जब हम जाते हैं हाई कोर्ट में अपील लगाने के लिए। देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस। जैसे आपने बोला कि इस एक एक्ट के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। सो बिफोर वी रैप अप, आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे टू द विक्टिम और टू द अक्यूज्ड? देखिए, सबको मैसेज देना तो वीडियो का लंबा हो जाता है, बट 2-3 बातों में बोलना जरूर चाहूँगा। सबसे पहली बात, मेरी शुरू से ही अपील रही है, सभी को मैं बोलता हूँ और गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे, अमेंडमेंट आए, कि बच्चों को ये कानून पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए कि पॉक्सो क्या बोलता है। क्योंकि जब स्कूल गोइंग ही जो लोग, जो 19 साल का बच्चा और लड़की 17 साल की, उनका रोमांटिक रिलेशन में लड़का जब जेल जाता है और वो खामखा जेल काटता है और बाद में कन्विक्शन तक हो जाता है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। अपने समाज के लिए बहुत सीरियस एक बात बन जाती है, जिसमें कि हम दोनों के रोमांटिक रिलेशंस को एक क्राइम मान लेते हैं और फिर ऐसा क्राइम मानते हैं कि वो आदमी 20 साल कम से कम सजा काट के बाहर निकलेगा। साथ में ही जिन लोगों ने सच में किया है
उसको तो समाज खैर एक्सेप्ट करता भी नहीं है, और क्या हश्र होता है वो हमने पहले कई सारे केसेस में देखा भी है। पर इसमें जब कोर्ट में जाते हैं तो बच्चे की सिर्फ स्टेटमेंट ही काफी है। इस पर थोड़ा सोच विचार होना चाहिए, कुछ तो एविडेंस हो। मर्डर केस में थोड़े से भी अगर एविडेंसेस कम हुए तो सामने वाले को बरी कर देते हैं। यहां कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ बच्चे गवाही है, उस पर सजा हो जाती है। बच्चा झूठ बोल के केस दर्ज करवा दे, कोई बात नहीं, सामने वाला सालों साल सजा काट के बाहर आएगा, बच्चा बोलते नहीं मैं तो ऐसी बस मजाक कर रहा था या मैं झूठ बोला था मैंने, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। पैसा जो इन्वॉल्व है इसके अंदर वो भी बहुत बड़ा इस तरह के फर्जी मुकदमों को दर्ज कराने का हथियार बन चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें पॉक्सो में जो कि आप हटनी चाहिए। अगर वो चीजें चेंज होती है, मॉडिफिकेशंस होगा, मॉडिफाई जरूर होगा। अभी इसको एक्ट को आ जाता समय नहीं हुआ है, 14-15 साल ही हुए हैं। हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में कुछ अमेंडमेंट्स आ जाएं इसके अंदर, और आएंगे। जैसे कि बच्चे की उम्र 18 से घटाकर 16 हो जानी चाहिए। आज की डेट में 15-16 साल का बच्चा बहुत समझदार है, पूरी दुनिया को देख रहा है वो रील पर, वो सब जानता है क्या अच्छा और क्या बुरा। तो चीज़ें बदलाव होना चाहिए चीज़ों के अंदर, और लोगों के जो भी कमेंट अब लोग आपको करेंगे पॉक्सो की वीडियो में जाकर और जो बताएंगे वो तो उससे पता चलेगा। बट फिर भी जो मेरे कुछ सजेशंस हैं वो सजेशंस अगर आगे ऊपर तक जाते हैं और बदलाव होते हैं तो इससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आई एम श्योर डेफिनेटली जाएंगे सर, एंड यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपने हमें, हमारे सारे व्यूअर्स को इतना अच्छा एजुकेट किया। थैंक यू सो मच फॉर इट, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ द पासकास्ट शो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो आई कैन ब्रिंग मोर सच केसेस। Thank you so much.